आज तक जो भी अस्त्र विश्वामित्र ने अपने तप से, अपनी साधना से पाए थे, वे सारे अस्त्र शस्त्र वे राम को देना चाहते थे। साथ ही वे जानते थे कि इनके लिए वही व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है जिसके उद्देश्य और विश्वामित्र के उद्देश्य एक हो, अर्थात राम विश्वामित्र के प्रभाव में काम न करें, बल्कि अन्याय और अत्याचार का विरोध राम का स्वभाव हो। हमने जहां तक जान लिया था कि विश्वामित्र ने राम को बताया कि क्यों इतने लोगों के होते हुए भी क्यों राम का ही चुनाव किया गया इस कार्य के लिए। अब आगे विश्वामित्र बोले, राम, क्या मैं तुम्हें दिव्यास्त्र देकर गलती तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा ना हो कि जिस लक्ष्य के लिए मैं तुम्हें दिव्यास्त्र दे रहा हूं उस लक्ष्य से भटक जाओ और दिव्यास्त्रों का अनुचित प्रयोग करो, अथवा निष्क्रिय होकर, अकर्मण्य होकर उनका नाश कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुदेव। राम के बोलने से पहले लक्ष्मण उग्र स्वर में बोले, भैया ना अनुचित कार्य करते हैं, ना निष्क्रिय रहते हैं। राम निर्द्वंद रूप से मुस्कुराए, मैं अपनी तरफ से पूर्णतः आश्वस्त हूं, कहिए आपको कैसे आश्वस्त कर सकता हूं? विश्वामित्र बोले, पुत्र, तुम्हारे वचन मात्र से मैं आश्वस्त हो जाऊंगा, किंतु मैं किसी स्वार्थी ऋषि के समान बिना स्थिति स्पष्ट किए तुमसे कोई वचन नहीं लेना चाहता। ऐसा न हो कि वचन देने के बाद मेरा द्वंद्व तुम्हारे मन में आ विराजे। राम मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा कौन सा वचन चाहते हैं ऋषिवर? विश्वामित्र कुछ देर मौन रहकर सोचते रहे और फिर ऋषि जैसे एक सात्विक तेज के आवेश में बोले, मैं भविष्य के प्रति तुमसे आश्वासन चाहता हूं कि तुम दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या के सम्राट बनकर सुख सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने का लोभ मन में नहीं लाओगे। राम उत्सुकता से बोले, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ऋषिवर? ऋषि बोले, अन्याय का विरोध, फिर वह अन्याय चाहे तुम्हारे परिवार, राज्य या राज्य के बाहर हो। विशेष रूप से कहूंगा, निष्पक्ष मौलिक मानवीय न्याय का पक्ष लेकर जीवन व्यतीत करने वाले उन ऋषियों की रक्षा जो हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण में महासागर तक विभिन्न स्थानों पर बैठे हैं, सत्य की तपस्या कर रहे हैं, और उन गरीब, अज्ञानी, दलित, शबर, किरातों, निषादों, वानर, रक्षों, कोल, भीलों जैसे शोषित लोगों की सुरक्षा। ये सभी सुरक्षाहीन हैं। जिस समय राक्षस चाहे उनकी हत्या कर सकता है, उनकी स्त्रियों का बलात्कार करता है, वे ऋषियों को तो कच्चा चबा जाते हैं। कच्चा खाने का अर्थ केवल क्षुधा शांत करना नहीं, बल्कि ऋषियों से उनका स्वाभाविक वैर भाव है। ऐसा ही चलता रहा तो ये ऋषि समाप्त हो जाएंगे। इस देश में स्वतंत्र मौलिक चिंतन समाप्त हो जाएगा, न्याय का विचार समाप्त हो जाएगा, आचरण और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। राम, मैं तुमसे इन सब चीजों की रक्षा का वचन चाहता हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि बिना सोचे समझे वचन मत देना। राम उन्मुक्त हंसे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई किसी भूखे व्यक्ति से पेट भर भोजन करने का वचन मांग रहा हो। वे बोले, ऋषिवर, ये मेरे मन के अनुरूप कार्य है, इसके लिए वचन देने में क्या सोचना। इधर लक्ष्मण अपने चेहरे पर उत्फुल्ल मुस्कान लिए राम के वचन का समर्थन कर रहे थे। अब विश्वामित्र आगे बोले, राम, सोचना यह है पुत्र की अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग तुम तक नहीं आ पाते, बल्कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें उन तक जाना होगा। आदर्श शासन व्यवस्था वह है जो स्वयं नागरिकों तक पहुंचकर उनसे पूछती है तुम्हें क्या कष्ट है। जिस शासन व्यवस्था में स्वयं नागरिकों को अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाना पड़े, वह व्यवस्था आदर्श नहीं होती। तो हे राम, वचन दो मुझे कि तुम एक राजा के रूप में भी ऐसी ही शासन व्यवस्था का निर्माण करोगे। एक राजा के साथ एक मनुष्य के रूप में भी अपना महल, अपना सिंहासन, राज्य छोड़कर अकेले नंगे पांव चलकर, वन वन घूमकर गहन वनों में उन ऋषि व शोषित मनुष्यों की खोज कर उनकी रक्षा करोगे और उनकी समस्याओं का समूल नाश करोगे। तुम प्रतीक्षा नहीं करोगे कि कोई पहले तुम पर आक्रमण करे, क्योंकि आक्रमण की प्रतीक्षा वह करता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत होता है। और जब मनुष्यता दांव पर लगी हो तो प्रतीक्षा नहीं की जाती। तुम्हें अन्याय का नाश करने स्वयं ही आगे आना होगा। और जब निकलोगे तो राह में सबसे पहले पिता, माता, भाई, मान लो भीतर की दुर्बलताओं से लड़ भी लोगे तो ये बाहर की बाधाएं बन नहीं जाने देंगी। वे बेड़ियों की तरह तुम्हारे चरणों में लिपट जाएंगे। तब क्या करोगे?
क्या झटका देकर अपने चरण छुड़ा पाओगे? अच्छी तरह से सोच लो राम, अगर सैनिक अभियान से यह कार्य संभव होता तो कोई भी राजा यह कर सकता था, किंतु घने वनों पहाड़ों में सैनिक अभियान संभव नहीं है। वहां तो अकेले जाने का ही काम है। अपने शस्त्र व शास्त्रों के ज्ञान से ही लड़ना होगा। और सुनो राम, जिनकी मैं बात करता हूं वह तो तुम्हारी प्रजा भी नहीं है। संभव है वह राजा के रूप में तुम्हें सम्मान न दे, इसलिए इसे राजकीय कर्तव्य न समझकर मानवीय कर्तव्य की तरह ही करना होगा। अब कहो क्या कहते हो? राम में जैसे दसों दिशाओं की ऊर्जा संग्रहित हो रही थी, पर वे उसी प्रकार सरल मुद्रा में मुस्कुराते रहे और बोले, प्रभु कोई और चेतावनी देनी हो तो दे दें, कोई और कठिनाई हो तो बता दें, कोई और बाधा हो तो वह भी बोले, उसके बाद ही मैं वचन दूंगा। विश्वामित्र मुस्कुरा दिए, धीमे से बोले, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं कहना। सहसा राम का मुस्कुराता मुख किसी आवेश से आरक्त हो गया और मुख पर सात्विक तेज उद्भाषित होने लगा। स्वर की गंभीरता और प्रखर होने लगी। वे बोले, गुरुदेव, राम आपको वचन देता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य राजभोग नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में लड़ना है। व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग और जन कल्याण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का नाश तथा सबके हित के लिए जीवन को समर्पित करना ही होगा। मेरी ऊर्जा व्यर्थ के आखेट खेलने में और पशुओं के वध में व्यय न होगी, किसी सार्थक कार्य में लगेगी, और अब इस कार्य में मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वामित्र ने लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण के चेहरे पर क्षत्रियता पूर्ण उग्रता से मूर्तिमान थी। वे इस संघर्ष में राम से अधिक उग्र दिखाई पड़ रहे थे। उनके नेत्रों में भाई के लिए प्रेम श्रद्धा के साथ सम्मोहन भी था। अब विश्वामित्र बोले, हे राम, अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं, अब प्रस्तुत हो जाओ। चाहता हूं जितने दिव्यास्त्र मेरे पास हैं उन सबका ज्ञान तुम्हें दे दूं। इस प्रशिक्षण से तुम राक्षसों को मारने में पूर्ण समर्थ हो जाओगे। इसके बाद विश्वामित्र ने दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, त्रिशूल, वज्र, ब्रह्मशर, ऐशिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदकी और शिखरी नामक गदाएं भी दी। धर्मपाश, कालपाश, वरुणापाश, तामस, महाबली, सोमंत, सर्वंत, दुर्जय, मौसन, सत्य और महामाया जैसे अनेकों अस्त्र दिए। स्वभाव। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। हम हमेशा से प्रभाव में जीते हैं। हम कपड़े लत्ते भी पहनते हैं तो सुविधानुसार नहीं पहनते, दिखाने के लिए पहनते हैं। हमारा हर व्यवहार दिखावा है। एक गांव में एक किसान और उसकी नवविवाहिता स्त्री रहते थे। एक दिन किसान थका हारा घर लौटा और खटिया पर बैठकर अपनी पत्नी से बोला कि मुझे प्यास लगी है, जल ले आओ। पत्नी कुएं पर चली गई ताजा जल लेने। जब वो लौटी तो देखा पति सो चुका था, उसे नींद लग गई थी। सुबह हुई, जब किसान जागा तो उसने देखा कि उसकी स्त्री बगल में पानी से भरा गिलास लिए खड़ी है। किसान कुछ समझ नहीं पाया और अपनी पत्नी से बोला कि इतनी सुबह सुबह तुम ये पानी का गिलास लिए क्यों खड़ी हो? पत्नी बोली, सोने से पहले आपने पीने के लिए पानी मांगा था, जब तक मैं पानी लेकर आई आप सो चुके थे। पति चौंका, तो क्या तुम रात भर तब से यहीं खड़ी हो? पत्नी ने कहा, हाँ। पति ने कहा कि तुम जाकर सो सकती थी या मुझे जगा सकती थी। पत्नी बोली, आप इतनी गहरी नींद में थे, मैंने एक बार प्रयास भी किया जगाने का, पर आप उठे नहीं, तो मुझे ठीक नहीं लगा आपको जगाना, और ये सोच के मैं यहाँ खड़ी रही कि आप प्यासे सोए हैं, कभी भी अचानक उठ के पानी मांग सकते हैं। पति आश्चर्यचकित था इस घटना से। उसने ये घटना अपने मित्रों को बताई। धीरे धीरे मित्रों से गांव से राज्य में खबर फैली और राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने पति पत्नी दोनों को बुलाया और ढेरों पुरस्कार दिए। हाथ जोड़कर उसकी स्त्री से बोला कि धन्य है मेरा राज्य जिसमें आपसी स्त्री रहती है। पूरे राज्य में इसकी खबर फैल गई। उसी राज्य में एक बनिया रहा करता था। उसकी स्त्री भी बहुत चालाक थी। उसने कहा अपने पति से, स्वामी हम भी यही करेंगे, हम भी यही दोहराते, हो सकता है हमें भी बहुत सा धन मिले। आप जब कल दुकान से आइएगा तब पानी मांगिएगा और मैं भी पानी लाऊंगी और आप जब तक सो जाइएगा। ऐसे करके उन लोगों ने योजना बनाई। व्यापारी
ने बिल्कुल वही किया जो उसकी स्त्री ने कहा। अगले दिन व्यापारी ने इस बात को भी लोगों को बताया। एक खबर भी राजा के पास पहुंची। राजा ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि दोनों को 50-50 कोड़े मारे जाएं। व्यापारी की पत्नी रोने बिलखने चिल्लाने लगी। व्यापारी भी रोने लगा, ये अन्याय है, ये अन्याय है। उसे पुरस्कार उसी काम के लिए और हमें दंड। इस पर राजा ने कहा, किसान की स्त्री ने जो किया वो उसका स्वभाव था, उसने किया नहीं, उससे हुआ। उसे तो पता भी नहीं था कि वो कोई बड़ा काम कर रही है कि कोई छोटा काम कर रही है, उससे हुआ। पर तुम्हारी स्त्री ने जो करा वो किया, हुआ नहीं। ये इसका स्वभाव नहीं था, ये दिखावा था, इसमें छल था, इसमें लालच था। तो स्वभाव में और प्रभाव में ये अंतर होता है। शेष अगले भाग।